झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर आरोप पत्र जारी किया गया। आने वाले 9 वर्ष आपके जीवन में एक नई खुशहाली लेकर आए, ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की कामना है। 2 साल झूठ एवं लूट की सरकार और 2 वर्ष हेमंत सोरेन जी की सरकार, सभी मोर्चों पर विफल सरकार। किसी भी राज्य के विकास के लिए कुछ अवधारणाएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, सभी मोर्चे पर ये विफल सरकार साबित हुई है। और ये सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करते हुए सत्ता पर आई। सारी बातों को बाबूलाल जी ने आपके समक्ष रखा है। तुष्टीकरण की सरकार, तुष्टीकरण करने वाली सरकार और विकास के प्रति, हम कह सकते हैं कि विकास के प्रति ये इनको विश्वास नहीं है, विकास के प्रति विश्वास नहीं करने वाली सरकार। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार में लगातार वित्त मंत्री, भारत सरकार के वित्त मंत्री थे और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से जाने का और मिलने का मुझे अवसर मिला और जान करके बड़ी अधिक हम सब लोगों को दुख हुआ कि झारखंड की सरकार योजना, प्रस्ताव किसी भी क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कोई भी ठोस प्रस्ताव लेकर के वहां नहीं जा पाई है। और थोड़ा सूची देखिएगा, उसका संरक्षक कौन है ये सामने आएगा। जमीन भी लूटा और यहाँ के जमीन को भी लूटने का काम इस सरकार ने किया। जो जनता की उम्मीदें होती है वो सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर, क्या आम जनता को लगता है कि भाई सरकार रहे तो कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो ताकि लोग आराम की जीवन लोग जी सके, भय मुक्त होकर के लोग रह सके। लेकिन झारखंड प्रदेश में इन 2 वर्षों में जो हालत बनी है, आज कोई भी लोग, कहीं भी कोई लोग सुरक्षित नहीं है। अपराध में लगातार इजाफा हुआ है, ये बिल्कुल लगातार घटनाओं में वृद्धि हुई है, कमी कहीं नहीं हुआ। और उसके लिए मुख्य कारण मैंने कई एक दफ़ा इस बात का उल्लेख किया है कि जिनका काम, पुलिस का काम होता है अपराध पर काबू पाना, अपराधियों को पकड़ना और जेल में डालना, लेकिन आज झारखंड की पुलिस को सरकार ने वसूली में ही सिर्फ लगा दिया और एक टूल की तरह उनका उपयोग करते हैं, जिस कारण से लॉ एंड ऑर्डर लगातार बद से बदतर होती जा रही है। अगर उसकी 2020 से लेकर के आज तक, यानी झारखंड में जब से सरकार बनी है हेमंत सोरेन की, अब ये 2 साल 29 तारीख को ये पूरा होगा। अब इन 2 वर्षों में अगर हम देखते हैं झारखंड में जिस प्रकार से हत्या हुई है, तो हत्या ही 3451 घटना है। फिर बलात्कार की घटना है 3154। अब 3154 आप सोच लीजिए, 2 साल में, यानी 1 साल में 365 दिन होता है, 2 साल का दिन आप जोड़ लीजिए और प्रत्येक दिन कितनी घटनाएं हुई है बलात्कार की, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई दुष्कर्म की, और उसमें भी छोटे छोटे बच्चे उसके शिकार हुए, और उसमें भी सबसे अधिक जो उसके प्रभावित हुई या शिकार हुई है तो ट्राइबल बच्ची हुई है, कमजोर वर्ग के बच्ची हुई है, और उसमें से दलित वर्ग के बच्चे हुए। यानी सरकार पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही। ये झारखंड की एक तस्वीर है। नक्सली घटनाओं में भी इजाफा हुआ है, पूरे
654 की घटनाएं हुई, लूट की घटना, डकैती की घटना। यानी इस प्रकार से अगर टोटल क्राइम को देखेंगे तो 1,14,000 यानी लाख से भी अधिक घटनाएं हुई इन 2 वर्षों में। क्राइम सब टोटलिटी में मैं बात कर रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। अगर सरकार अपराध पर ही काबू नहीं पा सके तो झारखंड में हालत क्या है आप सबको पता है कि आज तो व्यापारियों को किस प्रकार से टेलीफोन पर मैसेज दिया जाता है। राज्य के राजधानी में भी यही हालत है। कहीं कहीं तो हमारे पास लोग मिलते हैं कि जिनको आपराधिक ओर से मैसेज दिया जाता है कि हमें इतना पैसा भेजिए नहीं तो मार देंगे, और पुलिस के पास लोग जाते हैं तो पुलिस ये कह देती है कि भाई आप मामला को सलटा लीजिए, यानी ले दे करके। तो आप लोग बिल्कुल निराश हताश जिसको बोल सकते हैं कि आप तो पुलिस को बताना भी लोगों ने बहुत लोग छोड़ दिया। और वैसे बहुत सारे लोग अपने आप को बच के रहते हैं, या फिर आज स्थिति ये जो अपराध की झारखंड में, और उस अपराध का जो कारण मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिनका काम है अपराधियों को पकड़ना, जिनका काम है अपराध पर काबू पाना, पुलिस महकमे का ये सारे काम था। लेकिन पुलिस वालों को ही सरकार में बैठे हुए लोगों ने टूल्स की तरह उनको उपयोग करते हैं और फिर उनको वसूली में लगा रखें। पूरे प्रदेश में ये हाल है, आप सब लोग इससे अवगत होंगे। इन 2 वर्षों में विकास का काम तो बिल्कुल ठप से पड़ा हुआ है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ। इन 2 वर्षों में न कहीं सड़कें बनी, न कहीं कुछ योजनाएं, कुछ भी नहीं हुआ इस राज्य में। सरकार पैसा की रोने रोते रही, लेकिन अपने राज्य सरकार की छोड़ दीजिए, केंद्र की पैसों को भी ये सरकार ने खर्च नहीं किया।